खाली नहीं मोड़दा रोगियां दे रोगां नूं यसू मेरा तोड़दा मंगा दे देंदा यसू खाली नहीं मोड़दा मंगा दे देंदा यसू खाली नहीं मोड़दा रोगियां दे रोगां नूं यसू मेरा तोड़दा मंगा दे देंदा यसू खाली नहीं मोड़दा हालेलुया 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 अपने हाथों को उठाए हालेलुया 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 हाँ मंगा दे देंदा यसू खाली नहीं मोड़दा रोगियां दे रोगां नूं यसू मेरा तोड़दा मंगा दे देंदा यसू खाली नहीं मोड़दा हाँ मंगा दे देंदा यसू हाँ मेरी तेरी सूरत उन्हें हथां उत्ते खोदिए बनदा सहारा यसू कलीसियाए होदिए मेरी तेरी सूरत उन्हें हथां उत्ते खोदिए बनदा सहारा यसू कलीसियाए होदिए हाँ मेरी तेरी सूरत उन्हें हथां उत्ते खोदिए बनदा सहारा यसू कलीसियाए होदिए मेरी तेरी सूरत बनया मंबा यसू साडी हर लोड़ दा रोगियां दे रोगां नूं यसू मेरा तोड़दा बनया मंबा यसू साडी हर लोड़ दा हालेलुया 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 नवी सोहनी जिंदगी दा चश्मा बहाउंदा है मंगिए जे पानी ते जिंदगी दे देंदा है।
क्षमा बहाउंदा है मंगिए जे पानी ते जिंदगी दे देंदा है चलदा है नाल यसू जोर कमजोर दा रोगियां दे रोगां नूं वी यसू मेरा तोड़दा चलदा है नाल यसू जोर कमजोर दा रोगियां दे रोगां नूं वी यसू मेरा मंगा दे दिंदा यसू खाली नहीं मोड़दा रोगियां दे रोगां नूं वी यसू मेरा तोड़दा मंगा दे दिंदा खाली नहीं मोड़दा रोगियां दे रोगां नूं वी यसू मेरा तोड़दा गलील दी शादी विच मौजज़ा वखाया है मुमकिन जो नहीं सी ओनू मुमकिन बनाया है गलील दी शादी विच गलील दी शादी विच मौजज़ा वखाया है मुमकिन जो नहीं सी ओनू मुमकिन बनाया है करदा है पूरा काटा यसू हर तोड़दा रोगियां दी रोगां नूं वी यसू मेरा तोड़दा करदा है पूरा हो मंगा दे देंदा यसू खाली नहीं मोड़दा रोगियां दी रोगां नूं वी यसू मेरा तोड़दा हाथों को उठाते हुए बोलते हुए हालेलुया 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 खाली नहीं मोड़दा रोगियां दी रोगां नूं वी यसू मेरा तोड़दा मंगा दे दिंदा यसू खाली नहीं मोड़दा रोगियां दी रोगां नूं वी यसू मेरा तोड़दा मंगा दे दिंदा यसू खाली नहीं मोड़दा रोगियां दी रोगां नूं वी यसू मेरा तोड़दा मंगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
जे पानी ते जिंदगी दे देता है चलदा है नाल यसू जोर कमजोर दा रोगियां दे रोगां नूं वी यसू मेरा तोड़दा चलदा है नाल यसू जोर कमजोर दा रोगियां दे रोगां नूं वी यसू मेरा मंगा दे दिंदा यसू खाली नहीं मोड़दा रोगियां दे रोगां नूं वी यसू मेरा तोड़दा मंगा यसू मेरा तोड़दा गलील दी शादी विच मौजज़ा वखाया है मुमकिन जो नहीं सी ओनू मुमकिन बनाया है गलील दी शादी विच गलील दी शादी विच मौजज़ा वखाया है मुमकिन जो नहीं सी ओनू मुमकिन बनाया है करदा है पूरा काटा यसू हर तोड़दा रोगियां दे रोगां नूं यसू मेरा तोड़दा करदा है पूरा हो मंगा दे देंदा यसू खाली नहीं मोड़दा रोगियां दे रोगां नूं यसू मेरा तोड़दा हाथों को उठाते हुए बोलते हुए हालेलुया 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 खाली नहीं मोड़दा मंगा दे देंदा यसू खाली नहीं मोड़दा रोगियां दे रोगां नूं यसू मेरा तोड़दा मंगा खाली नहीं मोड़दा रोगियां दे रोगां नूं यसू मेरा तोड़दा हालेलुया
हम तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का हम सब धन्यवाद करेंगे, उस जीवते खुदावन की महिमा करेंगे जिस परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो परमेश्वर कहता है कि तुम सारे बुद्धि से, सारी जान से, सारे प्राण से किसी प्यार करना है कलीसिया, उस जीवते परमेश्वर से, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम बड़ा है, उसकी दया बड़ी है, उसकी अनुग्रह बड़ा है। उसने जो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया, अगर आज हम जिंदा हैं, अगर आज हम उसके कदमों में बैठकर उसकी आराधना को गा रहे हैं, उसकी सना को गा रहे हैं, उसके साथ मन लगा रहे हैं, तो ये उसी का अनुग्रह, ये उसी का प्रेम है कलीसिया। तो हम इंसान कुछ भी नहीं है, हम एक घास की तरह, हम क्या दे सकते परमेश्वर को? उसी ने हमें दिया सब कुछ, तो हमें कितना मन लगाना चाहिए, हमें कितना थैंक्स करना चाहिए, हमें बहुत सारा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमें संसार भर के लोगों में से चुन लिया, वही हमें लेकर आया सुखपारण अमनिस्टी में, ताकि हम उसको जान सके, गहराइयों से उसे समझ पाए और उसके साथ अपने रिश्ते को और भी गहरा बनाते जाए। तो आइए कलीसिया, सभी जन हाथों को उठा लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और इस समय के दौरान परमेश्वर की महिमा कीजिए। सभी हम आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कहो परमेश्वर से, कहो दुनिया के मालिक से, कहो जीवते खुदावन से, कहो परमेश्वर हम कुछ भी ना थे, हम परमेश्वर आपकी हजूरी में आए। पिता, ये तेरा अनुग्रह है परमेश्वर, ये तेरा प्रेम है खुदावन, ये तेरी दया है खुदावन। तेरा कलाम कहता है पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना है, आप हमें लेकर आए हो, आप ही ने हमें बुला लिया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर आज के समय के लिए, इस कीमती उद्धार के लिए परमेश्वर। हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सब जन अपने उन बुरे दिनों को याद करो कि तुम कहां थे और कैसे तुम्हारा जीवन नाश हो रहा था। कलाम कहता है कि अपने पुराने जीवन को कभी मत भूलो कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उसने तुम्हें चुना, उसने तुम्हें बुलाया और ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है। कहो परमेश्वर से, कहो खुदावन से कि पिता परमेश्वर आप मुझे लेकर आयो परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह खुदावन। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते परमेश्वर। आप चाहते हो पिता परमेश्वर कि हम अपने मन की बातें खोल खोल कर आपसे करें खुदावन। हम बिलीव करते परमेश्वर, जो आपका आत्मा खुदावन हमारे अंदर है पिता परमेश्वर, उसी आत्मा के द्वारा खुदावन हम आपसे बातें करते जाएं खुदावन। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, के नाम से परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते खुदावन। यस पिता परमेश्वर, हम पूरे दिल से पिता इस प्रार्थना को कर पाए खुदावन। आपका रूहे पाक पिता हमारी अगुवाही कर रहा है परमेश्वर, आपका आत्मा हमारी अगुवाही कर रहा है परमेश्वर। आप हमारे मन की आंखों को खोल चुके हो परमेश्वर। ये समय खुदावन जो आपने हमें दिया है पिता, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप हमें अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से भर चुके हो। यस परमेश्वर, हम बिलीव करते खुदावन, हम आपकी समझ से भर चुके पिता, हम आपकी बुद्धि से भर चुके परमेश्वर। हम बिलीव करते पिता परमेश्वर, आपका आत्मा खुदावन हमें चला रहा है परमेश्वर, हमें समझ दे रहा है पिता। आप हमारी बुद्धि को खोल चुके परमेश्वर, ताकि खुदावन बोलने वाले हम ना हो परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदावन हमारे अंदर से होकर पिता बात ही करे पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जो तेरे वचन को पूरा करते खुदावन वो दबे कुचले नहीं रह सकते पिता, वो प्रॉब्लम्स में नहीं रह सकते, वो हालातों में नहीं रह सकते परमेश्वर। हम बिलीव करते खुदावन, खुदा यीशु नाम से कहो परमेश्वर से कि पिता तेरा कलाम कहता है पिता, यस पिता परमेश्वर, जो आपका मुख्तार थे वो लज्जित नहीं होते परमेश्वर, वो लज्जित नहीं होते पिता, वो ऊंचे किए जाते खुदावन। ये तेरा अनुग्रह पिता, ये तेरी दया है खुदावन।
यीशु नाम से पिता, यीशु नाम से परमेश्वर आप सचमुच पिता परमेश्वर मेरे अंदर कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो पिता। हर डिस्टर्बेंस आउट यीशु नाम से, हर डिस्टर्बेंस आउट यीशु नाम से पिता परमेश्वर। आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो पिता। मैं बिलीव करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु नाम से पिता। जब भी मैं प्रार्थना करूँ खुदावन, आपका रूहे पाक पिता परमेश्वर मुझे चलाए पिता, मुझे बुद्धि दे खुदावन यीशु नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन, खुदावन जैसे तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर, जैसे तेरा वचन बताता है पिता। आपने कहा हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा पिता परमेश्वर। तेरा वचन कभी बदलने नहीं सकता खुदावन। तेरा कलाम कहता है आपने अपने नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस खुदावन अपने वचन को दिया पिता परमेश्वर। तेरा वचन सच्चा है, तेरा वचन दोधारी तेज तलवार से चौका है पिता परमेश्वर। यस पिता, जो अंधकार को उखाड़ देता है, शैतान को उखाड़ देता है पिता। हम बिलीव करते खुदावन, हम पूरे मन से पिता तेरे वचन को पूरा करने वाले बन चुके, तेरे कलाम को पूरा करने वाले बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। हम बिलीव करते पिता। तेरा आत्मा पिता परमेश्वर हमें वचन पूरा करने की समझ दे चुका है, समझ दे चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। हम बिलीव करते। यस कलीसिया, अपने लिए विश्वास कीजिए। कलाम कहता है, वचन कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि जो तुम मांगोगे, विश्वास करोगे, वो मैं तुम्हारी जिंदगी में प्रकट करूंगा। तो तुम कहो पिता से, जैसे कलीसिया 12 साल की रूगन ने विश्वास किया, जैसे जन्म के अंधे ने विश्वास किया, जैसे जन्म के लंगड़े ने विश्वास किया, यदि तुम भी विश्वास करोगे तो तुम अपनी लाइफ में बड़े कामों को देखोगे। तो तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता तेरा आत्मा मुझे समझ दे रहा है पिता। मैं पूरी समझ से पिता तेरे आत्मा से भर कर पिता तुमसे बातें करूं खुदावन। आपका आत्मा पिता मेरे मन को वचनों से भर चुका है, वचनों से भर चुका है, वचनों से भर चुका है। तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आपने मुझे पूछनी, आपने मुझे सर ठहराया है पिता परमेश्वर। जो तेरे कलाम में मेरे लिए लिख दिया है परमेश्वर, यस पिता ये पूरा आ चुका है, ये पूरा आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता। तेरी सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता मेरी लाइफ को बदल चुके हैं। कलीसिया, कल की मीटिंग में, रिवाइवल मीटिंग में हमने बड़े कामों को देखा, बड़े रिवाइवल को देखा। तो तुम अंगीकार करो, जैसे कल की मीटिंग में आपने अपनी लाइफ में बड़े मौजूदों को देखा, बड़ी सामर्थ को देखा, तो आप भी कहो परमेश्वर से, तुम कहो पिता से, तुम कहो दुनिया के मालिक से कि पिता परमेश्वर यीशु नाम से पिता परमेश्वर जैसी सामर्थ को दावत मैंने कल अपनी लाइफ में अनुभव किया पिता, तेरे आनंद को अनुभव किया पिता। मैं बिलीव करती हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, ऐसा आनंद खुदावन मेरी जिंदगी में परमानेंटली बना रहे खुदावन। ये ग्रेस पिता, ये पावर पिता परमानेंटली खुदावन मेरी जिंदगी के ऊपर ठहर चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, जैसे लोग भाग भाग कर अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे खुदावन, मैं भी पिता परमेश्वर उस ग्रेस को रिसीव कर कर खुदावन भाग कर पिता अपनी गवाही के द्वारा आपकी महिमा करूं पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर यीशु के नाम से पिता। इस समय खुदावंद आपने मेरी जिंदगी में दिया है पिता परमेश्वर, और मैं बिलीव करती हूँ पिता परमेश्वर सचमुच खुदा तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आपने बाइबल में लिखा है खुदावंद, आपने कहा है कि सबसे ज्यादा रक्षा अपने मन की करो। तो पिता मैं बिलीव करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा का कंट्रोल पिता मेरे मन के ऊपर आ चुका है, मेरे मन के ऊपर आ चुका है, मेरे मन के ऊपर आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आज एक जन अपने मन को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए और अंगीकार कीजिए और कहिए परमेश्वर से, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर आपका आत्मा पिता मेरे मन के ऊपर कंट्रोल कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन तेरी सामर्थ पिता
जो तेरे लोगों को बुद्धिमान बना देती है, तेरी सामर्थ पिता। यस पिता परमेश्वर, जो डैमेज अंगों को नया कर देती है, जैसे हम पिता परमेश्वर कल बड़ी बड़ी गवाहियों को सुन रहे थे पिता, हम बिलीव करते खुदावन, हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर, हम बिलीव करते पिता परमेश्वर, ऐसी सामर्थ पिता परमेश्वर, यस परमेश्वर हमारी जिंदगी में बढ़ चुकी है, हमारे परिवारों में बढ़ चुके हैं पिता। यस पिता, जब आप अपना वचन देते हो पिता, तो वो वचन अति वेग तेज से पिता परमेश्वर बड़ी स्पीड से काम करता है पिता। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन, 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 आपका वचन पिता परमेश्वर मेरे हृदय में कार्य कर रहा है, मेरे मन में कार्य कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता, तेरी सामर्थ, तेरी पावर पिता परमेश्वर मेरे मन की आंखों को खोल चुके पिता। जैसे आपने खुदावन 12 साल के रोगन को पिता परमेश्वर चंगाई दी खुदावन, जैसे आपने लंगड़े को चंगाई दी पिता परमेश्वर। यस परमेश्वर, जैसे आपने खुदावन, खुदावन, खुदावन 12 साल की रोगन को पिता शिफा दी पिता, जैसे पिता आपने जन्म के लंगड़े को चंगाई दी खुदावन, उसी तरह से परमेश्वर आप खुदावन मेरे मन में, मेरी जिंदगी में पिता सामर्थ से काम कर रहे हो, पावर से काम कर रहे हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ पिता जो बड़े बड़े खुदावन, खुदावन निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाती है पिता, वही आपकी सामर्थ खुदावन, वही तेरी जिंदा पावर पिता मेरे अंगों में कार्य कर रही है। यस कलीसिया, जिन अंगों में बीमारियां, हाथ रखकर विश्वास करो। जैसे कलीसिया कल आपने देखा स्पाइनल कॉर्ड जो डेड थी, जो बंदा लगातार वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, 3 महीने तक डॉक्टर्स कुछ बता ही नहीं रहे थे, जिस प्रॉब्लम का हल डॉक्टर्स के पास भी नहीं था कलीसिया, तो परमेश्वर ने अपनी जिंदा पावर के द्वारा, अपने दास की प्रार्थना के द्वारा उस बंदे को खड़ा कर दिया कलीसिया, जो पूरी तरह से डैमेज था। तो तुम्हारी हालात क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं। तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर आपने अपने दास के द्वारा उन्हें वर्ड दिया, उनके लिए प्रार्थना है कि खुदावन, और ये प्रार्थना मेरे लिए भी हो चुकी है पिता। कल की मीटिंग में खुदावन मैंने तेरी पावर को रिसीव किया था। यस पिता, मैं बिलीव करती हूँ पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता, इस पावर के द्वारा मेरी लाइफ में बड़े रिजल्ट आ चुके, रिजल्ट आ चुके, रिजल्ट आ चुके। यस लॉर्ड, यस फादर, आप ऐसा कर चुके हो पिता। हम बिलीव करते परमेश्वर आपकी सामर्थ खुदावन, खुदावन, खुदावन जो बड़े बड़े पिता परमेश्वर विरोधियों को बदल देती है पिता, जैसे आपने अपनी जिंदा पावर से पौलुस को बदल डाला खुदावन। तो मेरे परिवार का ये मेंबर क्या है, जो भी तुम्हारा विरोध करता है उसको रखो पिता के आगे और कहो परमेश्वर से, कहो पिता से कि पिता परमेश्वर ये तेरी महिमा कर रहा है, ये तेरी महिमा कर रहा है, ये तेरी महिमा कर रहा है पिता। ये मेरे से भी ज्यादा प्रार्थना में बढ़ चुका है, प्रार्थना में बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, तेरा आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है, आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है पिता। हमारी जिंदगी में, हमारे परिवारों में सब जन कलीसिया इस फ्लो को मांगिए, जो फ्लो खुदा के दास के अंदर कार्य करता है, जिस फ्लो से हीलिंग के झरने बहते हैं, हीलिंग की नदियां जाती है, व्हीलचेयर से लोग खड़े हो जाते हैं, उसी घड़ी कलीसिया लोग अपनी बीमारियों से बाहर आ जाते हैं। तुम भी कहो परमेश्वर से, तुम भी कहो खुदा से कि खुदा परमेश्वर यीशु नाम से पिता परमेश्वर, ये आत्मा का फ्लो पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। आप हमें सुख पारण अमनिस्टी में लेकर आए हो पिता। ये तेरा अनुग्रह है पिता, तेरी जीवित पावर है पिता। तेरा आत्मा मुझे लेकर आया पिता। आप मुझे नॉर्मल रहने के लिए नहीं लेकर आए पिता, आपने मुझे चुना है बड़े कामों के लिए पिता। मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, तेरी जिंदा पावर पिता परमेश्वर मेरे मन को नया बना चुके, मेरे विचारों को नया बना चुके पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा खुदावन लगातार 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 मेरे जीवन में, मेरी सोचों में, मेरे परिवार में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर,
आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। यस खुदावन तेरा कलाम कहता है शेरों के बच्चे भूखे रह सकते, तेरी खोजियों को कभी किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं रहती। अगर तुम्हारे घर में किसी सामान की जरूरत है, तुम्हें फाइनेंस की जरूरत है, जॉब की जरूरत है, तुम्हें किसी भी वस्तु की जरूरत है, तुम परमेश्वर के आगे रखो। तुम कहो खुदावन से, कहो पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर जो मनुष्यों से नहीं हो सकता पिता, वो तेरी जिंदा पावर कर सकती है पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता शेरों के बच्चे भूखे रह सकते, तेरी खोजियों को कमी नहीं रहती परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ पिता, मैं बिलीव करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरा इंतजाम तो स्वर्ग से हो चुका है, स्वर्ग से हो चुका है, स्वर्ग से हो चुका है पिता परमेश्वर। मेरे लिए इंतजामों को आपने स्वर्ग से कर दिया है पिता। मेरी जरूरत को आप पूरा कर चुके हो। अपनी जरूरतों को खुदावन के सामने रख दीजिए और अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर मेरी ये मदद पिता आप स्वर्ग से कर चुके पिता। हर तरह की खुदावन जरूरत को, हर एक घटी कमी को आपने पूरा कर दिया है पिता। आप कर चुके, आप कर चुके, आप कर चुके। मेरी लाइफ में डिवाइन हेल्पर खड़े हो चुके, फाइनेंस हेल्पर खड़े हो चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं थैंक्स करती हूँ पिता तेरी सामर्थ से, तेरी पावर से पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया याद कीजिए जब 12 साल की रोगन जो 12 साल से अपने हालात के कारण प्रॉब्लम में थी, तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई उमड़ता हुआ विश्वास लेकर, बड़ा विश्वास लेकर, तो कैसे परमेश्वर की पावर ने उसे बदल डाला, कैसे परमेश्वर की जिंदा पावर ने उसे टच किया। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि किसने मुझे छुआ? तो चेले कहते कि प्रभु भीड़ों की भीड़े तो तेरे ऊपर आएगी, आकर गिर रही है प्रभु, तेरे पास तो भीड़ों की भीड़े खड़ी है, तो आप कहते किसने मुझे छुआ? लेकिन प्रभु कहते कि नहीं, किसी बड़े मन वाले ने मुझे छुआ है। क्योंकि कलीसिया उस समय प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली और उस 12 साल के अंदर रोगन के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो अगर तुम भी चाहते हो कि वो पावर तुम्हारे अंदर भी ट्रांसफर हो, तुम्हारे अंदर भी उतर आए, तो तुम्हें भी एक बड़ी तैयारी में रहना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन की तैयारी, अपने अंगीकार की तैयारी करनी पड़ेगी। तुम्हें अंगीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा प्रभु से कि प्रभु परमेश्वर जो सामर्थ 12 साल की रोगन ने अपनी बॉडी में अनुभव की पिता परमेश्वर, हम भी खुदावंद इस संडे मीटिंग में पिता उसी पावर को अपनी लाइफ में अनुभव करेंगे पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप हमें फ्लो से भर चुके पिता। जब आपके दास पुलपट पर आएंगे पिता, तो तेरा आत्मा पिता हमारे अंदर पिता बड़ी सामर्थ को ट्रांसफर कर देगा पिता, बड़ी पावर को उतारेगा पिता परमेश्वर, बड़ी हीलिंग पावर उतर आएगी पिता परमेश्वर। हम बिलीव करते खुदावंद तेरे आत्मा के सामर्थ्य से पिता, तेरी पावर से खुदावंद खुदा आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया यीशु नाम से। अभी कलीसिया याद कीजिए पतरस की जिंदगी को, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ नाव पर जा रहे थे और पतरस जो मछुआरा था, मछलियों के पकड़ने वाला था, और प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने उसे वचन दिया कि तू इस साइड जाल डाल। और उससे पहले वो क्या कर रहा था? वो जाल तो डाल रहा था, लेकिन क्या हुआ? उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई, जबकि वो एक मछुआरा था, वो सब कुछ जानता था, वो अपने काम में एक्सपर्ट था कलीसिया। लेकिन जैसे ही वो बुद्धि से चल रहा था, तो वो ट्राई कर रहा था, बार बार ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके जाल में मछलियां नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही प्रभु ने उसे वर्ड दिया कि तू इस साइड नहीं, तू इस साइड जाल डाल, तो कलीसिया क्या हुआ? जैसे ही उसने प्रभु की आज्ञा को माना किंतु परंतु नहीं किया, उसने उसी अनुसार किया और अपना जाल डाल दिया। और जैसे ही जाल डाला तो वो जाल मछलियों से भर गया कलीसिया। और वो क्या था? वो एक वचन था, वो स्वर्ग से वचन, वो सामर्थी वचन जो परमेश्वर बार बार अपने चेलों को वचन देकर समझा रहे थे कि आत्मा की बातों को कैसे मानना है, आत्मा में कैसे रहना है। जो लोग आत्मा की बातों को जानते हैं,
समझते, पूरा करते, वो कभी हालातों में नहीं फंसते, वो कभी प्रॉब्लम में नहीं रह सकते, वो प्रॉब्लम उनके जीवन में ठहर ही नहीं सकती। कलाम कहता है अगर गलती से प्रॉब्लम आ भी जाए तो वो 7 मार्गों से भाग जाएगी कलीसिया। क्योंकि यदि तुम वचन पूरा कर रहे हो, यदि तुम कलाम को पूरा कर रहे हो, आत्मा की बातों को पकड़ रहे हो, जितने लोग बुद्धि लगाते वो इस वचन को पकड़ लीजिए। क्योंकि जब भी प्रभु यीशु अपने दास के द्वारा तुम्हें वर्ड देते, तुम्हें वचन देते कि मास प्रेयर में तुम्हारे लिए आत्मा जब बात करता है, तुम्हें वर्ड देता है कि अपने आप को चेक करो, जो नहीं हो रहा वो होने जा रहा है, तो उस समय बहुत सारे लोग बुद्धि लगाते और वो ऐसे ही रह जाते, वो वचन की ताकत को नहीं देख पाते। लेकिन पतरस बुद्धिमान था और उसने उस वचन को बड़े मन से ग्रहण किया। उसने बुद्धि का सहारा नहीं लिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो समंदर का एक्सपर्ट हूँ, मैं तो मशवारा हूँ, मुझे ज्यादा नॉलेज है, मुझे ज्यादा पता है। उसने बुद्धि नहीं लगाई, जो प्रभु ने उसे कह दिया उसने वो किया, और जैसे ही किया कलीसिया, उसका जाल मछलियों से भर गया। और प्रभु ने उसको कहा मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दूंगा। तो कलीसिया आज वो ही सेवा परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, रूहों को बचाने की, आत्माओं को बचाने की सेवा। तो तुम अपने वचन में कितना ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जो परमेश्वर बार बार अपने सच्चे दास के अंदर से तुम्हें वर्ड देता, तुम्हें वचन देता है, तुम्हें आज्ञा देता है, बार बार तुम्हें बताया जाता है, बार बार आत्मा तुमसे बात करता है, बार बार आत्मा तुम्हें गाइड करता है कि जिस काम के लिए तुम्हें चुना गया है परमेश्वर की ओर से, उस काम में अलर्ट रहो, उस काम में चौकस रहो। संसार की अभिलाषाओं को छोड़ दो, त्याग दो, संसार को प्रिय मत समझो, परमेश्वर को प्रिय समझकर उसकी आज्ञाकारी करो, उसकी ओर अपना ध्यान लगाओ। कलाम कहता है यदि तुम उसकी खोज करोगे तो वो वस्तुएं जो आज तुम्हें चाहिए तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। कलीसिया तुम्हारे दरवाजे के बाहर आकर तुम्हारा डोर खटखटाएंगी कि मुझे ले लो। क्योंकि यदि तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान खुदा की ओर है। बहुत सारे लोग होते जो मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगे रहते, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नॉर्मल लेते हैं। तो जितने भी लोग ऐसा करते हैं, आज वो अपने मन को स्थिर कर लीजिए, पक्का कर लीजिए। परमेश्वर ने जो तुम्हें आज्ञा दी है, 12 चेलों को आज्ञा दी है कि पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो। तो कलीसिया अंगीकार करो, आज कमिटमेंट करो परमेश्वर के सामने, आज प्रॉमिस करो। जिस जगह तुम आगे पीछे हो, जिस जगह तुम्हारा मन दोष लगा रहा है दूसरों के ऊपर, तुम्हारा मन कुड़कुड़ाता है, तुम किसी बात से प्रॉब्लम में हो, निराशा में हो, तुम वचन पूरा नहीं कर रहे, तो आज ही अपने आप को डांटस दो, अपने मन को बड़ी डांटस दो। ह्या में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ और कहो पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता मैं तेरे कामों के लिए चुना गया हूं। पिता आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर। तो सचमुच पिता, हर एक पिता परमेश्वर, सचमुच प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, निराशा, हर वो बात पिता जो मुझे डिस्टर्ब करती है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम से हर प्रॉब्लम, हर चिंता मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से। अपने मन को बड़ी डांटस दो, जो बातें तुम्हें डिस्टर्ब करती है उनको हुक्म दे दो, अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर आपने मुझे चुना है एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़े प्लान के लिए। पिता परमेश्वर आप मेरे मन को पिता उन मार्गों पर बढ़ा चुके हो, मेरे कदमों को बढ़ा चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। हम धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, आपका आत्मा पिता हमें और भी बुद्धिमान बना चुका है, बुद्धिमान बना चुका है पिता, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। यस खुदावन, यस पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, आपने कहा खुदावन यहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होकर खुदावन आपको पुकारते हैं मेरे खुदा, आप उस जगह पर मौजूद होते हो। यस पिता परमेश्वर, इस जगह पर खुदावन आप
विराजमान हो परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर पिता। आपका सिंहासन यहाँ पर लगा हुआ है खुदावंदा, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंदा। यस पिता परमेश्वर, आप इस जगह पर मौजूद हो परमेश्वर। आपके लाखों दूत परमेश्वर इस जगह पर काम कर रहे हैं खुदावंदा। यस पिता, आपके दूत इस जगह पर काम कर रहे हैं परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा, मैं आप में खुदावंद बहुत ज्यादा खुदावंद बढ़ चुका हूँ खुदावंदा। यस प्रेयर लाइफ में खुदावंद मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ खुदावंदा। यस पिता, जिस योजना के तहत परमेश्वर आपने मुझे चुना है खुदावंदा। यस खुदा, आपकी बड़ी योजनाएं परमेश्वर पिता मेरे जीवन में पूरी हो चुकी हैं परमेश्वर पिता, मेरे लाइफ में पूरी हो चुकी हैं परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा, बड़े मकसद खुदावंद जो आपके मेरी लाइफ में है खुदावंदा, वो मेरे जीवन में पूरी हो चुके हैं परमेश्वर पिता। आपने खुदावंद मुझे नॉर्मल रहने के लिए नहीं खुदावंदा, आपने मुझे खास बनाने के लिए चुना है खुदावंदा, और मैं खास बन चुका हूँ खुदावंदा। यस खुदावंद, मैं आपके एक एक वचन के ऊपर चलने वाला बन चुका हूँ खुदा। आप मुझे अपने वचनों पर चलने वाला मन दे चुके हो परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर, आप खुदावंदा, यस खुदावंद, मुझे वो मन दे चुके हो परमेश्वर, जिस मन से परमेश्वर मैं आपको प्रसन्न करूं खुदावंदा। शरीर की बातों को मेरे जीवन से आप आउट कर चुके हो परमेश्वर। शरीर की हर एक बात मेरे जीवन से डिस्कनेक्ट हो चुकी है परमेश्वर। आप मुझे खुदावंद शारीरिकता में जीरो कर चुके हो पिता, और आप मुझे आत्मिकता में बढ़ा चुके हो। हर एक जन अपने मन को उस परमेश्वर के साथ लगाइए। आंखों को बंद करके सभी लोग हाथों को हिलाकर अंगीकार कीजिए कि पिता, मैं शरीर में नहीं मेरे खुदावंदा, मैं आत्मा में चल चुका हूँ खुदावंदा। यस खुदावंदा, आत्मा में चलना जीवन और शांति है परमेश्वर पिता, और खुदावंद मैं आत्मा में चलकर परमेश्वर पिता मैं सचमुच खुदावंदा जीवन को पा चुका हूँ खुदावंदा। अब मुझे आत्मिकता में बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो परमेश्वर। शरीर की हर एक बात मेरे लाइफ से आउट हो चुकी है खुदावंदा। शारीरिक मन मेरे अंदर से आउट हो चुका है खुदावंदा। अब मुझे आत्मिक मन के साथ ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर। यस खुदा, मैं अपने पूरे मन से, अपनी पूरी जान से खुदावंदा, और अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर आपके साथ प्रेम करने वाला बन चुका हूँ खुदावंदा। मैं आपके हर नियम को पूरा कर चुका हूँ परमेश्वर। आप मुझे बढ़ा रहे हो खुदावंदा, आपके खुदावंद एक एक वचन को पूरा कर रहा हूँ परमेश्वर। मैं आज्ञाकारी में बढ़ चुका हूँ खुदा, मैं आपके साथ वफादार बन चुका हूँ परमेश्वर। अपने लिए मांगिए कलीसिया, अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर पिता, आप मुझे आज्ञाकारी वाला मन दे चुके हो परमेश्वर। आप मुझे वफादारी वाला मन दे चुके हो परमेश्वर। आप मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो परमेश्वर। जैसे खुदावंद आपने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। यस परमेश्वर पिता, आप मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो खुदावंदा। मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ खुदावंदा। मैं आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका हूँ खुदावंदा। यस खुदा, मैं अपने लाइफ से खुदावंदा फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर, पहला दर्जा आपको देने वाला बन चुका हूँ खुदावंदा। यस परमेश्वर पिता, आप मुझे ऐसा मन दे चुके हो खुदावंदा, मैं वो काम करूँ खुदावंदा जिससे परमेश्वर पिता आप प्रसन्न होते हो परमेश्वर पिता। यस खुदा, मेरे जीवन से खुदावंदा हमेशा ही मेरे पिता आपको खुशबू जाए परमेश्वर, कभी भी बदबू ना जाए परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा, यस खुदा, आप मुझे बढ़ा रहे हो परमेश्वर। यस परमेश्वर पिता, आप मेरी फैमिली में काम कर रहे हो पिता, मेरे घर के एक एक मेंबर के जीवन में आपका पवित्र आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर। आपने हमें अंधकार में से निकाला है परमेश्वर। आपने हमें खुदावंदा जगत की ज्योति ठहराया है खुदावंदा। मैं चानन की संतान हूँ परमेश्वर, मैं आपका बेटा हूँ परमेश्वर, मैं आपकी बेटी हूँ खुदावंदा। मेरे जीवन से परमेश्वर पिता वो सारी बातें परमेश्वर आउट हो रही है खुदावंदा, आउट हो चुकी है परमेश्वर। मैं आपका पवित्र मंदिर हूँ परमेश्वर। अंगीकार कीजिए कि एक जन परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर पिता मैं आपका पवित्र मंदिर हूँ खुदावंदा। कोई भी बीमारी परमेश्वर, कोई भी हालात परमेश्वर, ये सिचुएशन परमेश्वर मेरे लिए नहीं है परमेश्वर, ये मेरे जीवन से आउट है खुदावंदा। आप इसे डिस्कनेक्ट कर चुके हो प्रभु यीशु। आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं हील हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ। मेरे जीवन से ये बीमारी आउट है। मेरे जीवन के ऊपर इस बीमारी का, इस हालात का कोई अधिकार नहीं है पिता। आपने खुदावंदा इसको खत्म कर दिया है परमेश्वर यीशु के नाम से पिता। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी है पिता। डॉक्टर भी हैरान हो चुके हैं पिता ये रिपोर्ट्स को देखकर परमेश्वर। आप इन्हें बदल चुके हो पिता। आपकी पावर बढ़ी है पिता, आपकी
आपकी सामर्थ बढ़ी है खुदावंदा, और आपकी वो पावर परमेश्वर, जिस पावर के द्वारा परमेश्वर आपने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया खुदावंदा, वो सेम पावर परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रही है, मेरे अंगों में काम कर रही है परमेश्वर। यस खुदा, आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो परमेश्वर, आप मुझे हील कर चुके हैं पिता, अब मुझे आजाद कर चुके हैं परमेश्वर। यस खुदावंदा, अब मुझे चौकसी वाला मन दे चुके हैं परमेश्वर। मांगिए परमेश्वर से कि खुदावंदा, यस पिता परमेश्वर, आप मुझे चौकसी वाला मन दे चुके हैं पिता, मैं अपने मन की चौकसी करने वाला बन चुका हूं परमेश्वर। फालतू बातें, व्यर्थ सोचे, व्यर्थ विचार परमेश्वर, जो मुझे आपके राज्य में बढ़ने से डिस्टर्ब करते हैं पिता, हर तरह की डिस्टर्बिंग को परमेश्वर मेरे जीवन से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं पिता, हर तरह की चिंता, बोझ, स्ट्रेस परमेश्वर मेरे जीवन से आउट हो चुका है पिता, आउट यीशु नाम से पिता, आउट कर चुके हैं खुदावंदा। यस परमेश्वर पिता, मैं आपके राज्य की खोज में बढ़ चुका हूं परमेश्वर। यस खुदावंदा, यस पिता परमेश्वर, जैसे आपने खुदावंदा मुझे अंधकार में से निकाला परमेश्वर और मुझे ये ब्लेस जीवन दिया खुदावंदा, ऐसे ही खुदावंदा मैं आपके परमेश्वर लोगों को, आपकी रूहों को खुदावंदा बचाने वाला बन चुका हूं पिता। अंगीकार कीजिए परमेश्वर से, मांगिए कलीसिया कि परमेश्वर पिता, मैं आपकी रूहों को बचाने वाला बन चुका हूं परमेश्वर। यस खुदावंदा, मैं आपकी गुड न्यूज को दे चुका हूं खुदावंदा, मैं सुसमाचार को बांट चुका हूं परमेश्वर, मैं तेरे लोगों को खुदावंदा गुड न्यूज दे चुका हूं परमेश्वर पिता। और यस परमेश्वर, मैं तेरे राज्य की सेवा में बढ़ चुका हूं खुदावंदा, मैं तेरी रूहों को बचाने की सेवा में बढ़ चुका हूं परमेश्वर। आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो परमेश्वर, आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो परमेश्वर, आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो पिता। अंगीकार करो एक जन की परमेश्वर पिता, आप खुदावंदा मुझे ऐसे लोगों से मिलवा चुके हो पिता, जिन लोगों को पिता आपकी जरूरत है परमेश्वर, जो लोग आपसे दूर है परमेश्वर, जो अंधकार में परमेश्वर, जो इधर उधर भटक रहे हैं परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते पिता, जो आपकी महिमा परमेश्वर सचमुच परमेश्वर पिता, वो सचमुच पत्थर को, मूर्तियों को दे रहे हैं परमेश्वर, इंसानों को दे रहे हैं परमेश्वर। यस पिता, आप मुझे उन इंसानों से, परमेश्वर लोगों से मिलवा चुके हैं परमेश्वर, और मैं आपकी रूहों को बचा चुका हूं परमेश्वर। यस खुदा, आप मुझे ऐसा मन दे रहे हो पिता, बड़ा मन दे चुके हो परमेश्वर, गुड न्यूज को फैलाने वाला मन दे चुके हैं पिता। यीशु नाम से खुदा, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो। यस कलीसिया, और भी ज्यादा अपने मन को लगा दीजिए और अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से कि तेरा वचन सच्चा है पिता। तेरा कलाम कहता है परमेश्वर, आप अपना वचन भेजकर बीमारों को बीमारी से मुक्त करते हो, लोगों को हालातों से, पीड़ाओं से आजाद करते हो पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता, जो तेरे वचन को पूरा करते पिता, वो कभी लज्जित नहीं रह सकते, वो ऊंचे किए जाते, हमेशा वो जीतते हैं, तेरी महिमा करते पिता। जैसे तेरा पुत्र पिता, तेरा बेटा डैनियल पिता, उसने पिता परमेश्वर राजा के उस उपदेश की चिंता नहीं की पिता, जो उस समय कलीसिया कानून पास हुआ था कि माथा टेकना है, सर को झुकाना है मूर्ति के आगे, लेकिन उसने खुदावन के वचन को प्रिय समझा और उसने इनकार कर दिया और परमेश्वर के वचन को केवल और केवल पहला दर्जा परमेश्वर को दिया और कहा पिता से, परमेश्वर के आगे रखा और 3 टाइम प्रार्थना की कलीसिया। और क्या हुआ? और उसको इस लॉ की सजा मिली, उसको शेरों की माद में डाल दिया। लेकिन जैसे उस परमेश्वर के योद्धे ने, उस परमेश्वर के प्रिय बेटे ने परमेश्वर का वचन माना कलीसिया, तो वो शेरों के मुंह बंद हो गए कलीसिया। तो आज तुम्हारे हालात क्या है, तुम्हारी पीड़ा क्या है, तुम्हारा दुख क्या है? आज हम छोटे छोटे हालात के कारण घबराते, सोचना शुरू करते। परमेश्वर कहते, यदि तू मेरे वचनों को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर मानेगा, चौकसी से पूरा करेगा, तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर दूंगा, तुम्हें ऊंचा कर दूंगा। और लोगों के सामने जो तेरा विरोध करते, जो तेरे खिलाफ तरह तरह की बातें करते, जो तुम्हें डाउन करने की कोशिश करते, उनके सामने मैं तेरे सर को ऊंचा कर दूंगा। तो वो जिंदा परमेश्वर, हमारा पिता, मेरा परमेश्वर
आपका जिंदा परमेश्वर कलाम में लिखा है, आज भी उसकी कब्र खाली है। वो जीत का परमेश्वर है, वो महिमा का परमेश्वर है, वो अपने लोगों को जिताता है कलीसिया। और तुम जीत के परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, यहूदा के शेर के बेटे, यहूदा के शेर की बेटी। तो तुम बड़ी हियाबसी, बड़ी दलेरी से लोगों को कहो कि मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। ये हालात तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम बहन हो, तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, तो तुम लोगों से कहो कि मेरे पास तो 2 बच्चे। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है, तो तुम लोगों को हियाबसी दलेरी से कहो कि मेरे पास तो सुंदर घर है। अगर तुम्हें जॉब चाहिए, तो तुम कहो लोगों से कि मेरे पास है, मेरे खुदावन ने मुझे दे दिया है। अगर तुम वीजा चाहिए तुम्हें, तो तुम कहो कि यस पिता, ये वीजा मेरे हाथ में है। जो भी चाहिए अनदेखा विश्वास करो। जैसे परमेश्वर का बेटा अब्राहम, उस समय जो उसे नजर नहीं आ रहा था, जो उसकी आंखों को दिख नहीं रहा था, कलीसिया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। जो उसके लिए वचन आया था, आज्ञा आई थी, परमेश्वर ने कहा अब्राहम विश्वास कर और अपने घर को, कुटुंबियों को छोड़ दे, और जो मैं तुझे कहता हूं उसे पूरा कर, उसे मान। तो जैसे ही अब्राहम ने बिना किसी लालच किए परमेश्वर की आज्ञा को माना, तो परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया कलीसिया। तो वो परमेश्वर अकेला अब्राहम का परमेश्वर है, वो तुम्हारा भी परमेश्वर है। अगर उसने वचन पूरा किया तो परमेश्वर से आशीष ली, तो आज तुम भी ले सकते हो। जितने लोग वचन को पूरा करेंगे, उनके जीवन में ही आशीषें आएंगी। कलीसिया, अंगीकार करो और अभी से तैयारी में जुट जाओ और कहो पिता से, पिता परमेश्वर, संडे तेरा आत्मा मुझसे बात करेगा, बात करेगा, बात करेगा। परमेश्वर तेरा आत्मा पिता बड़े फ्लो से, बड़े बल से, बड़ी पावर से तेरे दास के अंदर से मुझे छुएगा, मुझे बदल देगा, मुझे आत्मा में कन्वर्ट करेगा। हर दुर्बल विचार, हर दुर्बल सोच मेरे अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आउट हो जाएगी। पिता तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन भस्म करने वाली आग है पिता। जब तेरा वचन, प्रोफेटिक वचन, हीलिंग वचन तेरे दास के मुख से डिलीवर होगा, तो बीमारियां भस्म हो जाएगी, रोग भस्म हो जाएंगे, तो आत्माएं जाती रहेगी पिता परमेश्वर। यस पिता, तेरी भयानक सामर्थ पिता, जो मुर्दों को जिंदा करती है, लोगों को नया जीवन देती है पिता, वो भयानक सामर्थ, वो जिंदा पावर तेरे दास के मुख से जब रिलीज होगी, तो मैं बचाया जाऊंगा, मैं छुआ जाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं सेम नहीं रहूंगा पिता। तेरी ताकत, तेरी सामर्थ पिता मुझे बदल डालेगी, मुझे अंदर से चेंज करेगी पिता परमेश्वर। ये दिन मेरी ब्लेसिंग है पिता, ये ब्लेसिंग मंत्र टोटल मुझे चेंज कर चुका है, मुझे अंदर से चेंज कर चुका है। मैं मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं पिता, मैं यस पिता तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तेरे वचन को पूरा करूं पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। मेरा मन खुल चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। खुदावंद मैं बिलीव करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने मुझे आत्मा के प्रबंध मिनिस्ट्री में चुना है पिता परमेश्वर। ये रियल ज्ञान पिता जो मुझे आत्मा में बढ़ाता है पिता, जो मुझे 24 घंटे पॉजिटिव रखता है पिता, मैं बिलीव करता हूँ पिता। मैं आपके साथ, आपके दास के साथ वफादार बन चुका पिता, और भी ज्यादा पिता तेरे वचन मेरे अंदर पिता भर चुके पिता परमेश्वर। मेरे मन में 24 घंटे आपके वचन चले, आपकी गवाहियां चले पिता, वो जिंदा काम पिता जो आप अपने दास के मुख से लगातार करते हो, लगातार करते हो पिता। ये काम प्रमाण है कि आप जिंदा हो पिता। तेरी जिंदा पावर मुझे बदल चुके हैं, मुझे बदल चुके हैं, मुझे बदल चुके हैं। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। आप ही की मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है परमेश्वर। यस खुदावंद, खुदावंद कभी भी किसी बात में खुदावंद मेरी मर्जी पूरी ना हो खुदावंद, आपका आत्मा मुझे चला चुका है, आत्मा की अगुवाई मेरी लाइफ में बढ़ चुके है पिता। आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से, आमेन, आमेन,
हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे उस जीवित खुदा का, उस परमेश्वर का, जिस परमेश्वर का कलाम कहता है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो परमेश्वर अकेला 12 चेलों के ही साथ था? नहीं, आज भी जितने लोग वचन पूरा करते, उसकी आज्ञाओं को चित्त लगाकर पूरा करते, परमेश्वर उनके साथ होते। परमेश्वर ने कहा है, मैं ना तो कभी तुम्हें त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। उसने कहा, दूध पीते हुए बच्चे को उसकी मां भी छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कभी ऐसा होता है कलीसिया कि परमेश्वर अपने धर्मी जन को छोड़े? उसकी कलाम में लिखा है, धर्मियों की वो शुद्धि लेता है। और अभी आपने चेक करना है कि आप कितने धर्मी हो। क्या आपने पाप छोड़ दिए? क्या आपने बुराइयां छोड़ दी? क्या आप कलाम को पूरा कर रहे हो? तो अभी आपकी बारी है, आपने अपने आप को चेक करना है और लगातार परमेश्वर की कलाम को पूरा करना है। तो परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए आत्मा में रखा है, वो जल तुम्हारी जीवन में रिलीज हो जाएगा कलीसिया। वो सामर्थी, वो जीवित, वो यहूदा का शेर तुम्हारे साथ है, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तुम्हारे घरानों को ऊंचा करने के लिए। तो कल की मीटिंग कितने लोगों ने देखी? आमीन टाइप कीजिए, ऑनलाइन देखने वाले भी, जिन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को देखा है, अपने मोबाइल से आमीन को टाइप कर कर लिखे, कमेंट कीजिए। जितने लोगों ने कल की मीटिंग को देखा, इतनी सामर्थ थी, इतनी जबरदस्त पावर थी, इतना रूह का आनंद था कलीसिया। बहुत सारे लोग छुए गए और ये ग्रेस हर किसी के ऊपर काम कर रही थी। बहुत सारे लोग तो निकल निकल कर गवाहियां दे रहे थे, ऑनलाइन लोगों के ऊपर भी काम कर रही थी, लेकिन ज्यादा जो वहां पर पहुंचे उनके ऊपर काम कर रही थी। ओवरफ्लो था, ओवर गैदरिंग थी और मिरेकल हो रही थी। और सचमुच परमेश्वर का आत्मा अपने नबी को बहुत ज्यादा इन दिनों इस्तेमाल कर रहे कलीसिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी ये बड़े काम हो, तो आप भी फिर एक बड़ी तैयारी के साथ संडे मीटिंग में पहुंचिए। परमेश्वर का आत्मा तैयार है, खुदा के दास तैयार है, तो आप भी आइए बड़ी तैयारी से और उस ग्रेस को, उस पावर को लेकर जाइए। और हमारा विश्वास है कि संडे की मीटिंग में भी बड़े बड़े काम होंगे कलीसिया। व्हील चेयर से लोग खड़े होंगे, रसौलियां गायब होंगी, डैमेज अंग नए हो जाएंगे और दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई लोगों को छोड़ती हुई चली जाएगी। अमेजिंग ग्रेस होगी और जबरदस्त मौजज़े होंगे। अगर तुम भी देखना चाहते हो तो संडे मीटिंग में आओ। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और तुम बड़ी बड़ी गवाहियों से खड़े होंगे। हालेलुया। तो ठीक है, कल की मीटिंग में हम फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके। आमीन।